हेलो बच्चे लोग, सलाम बच्चे लोग। मेरा चैनल ऐसा, मैं ऐसा वैसा, ये सब छोड़ो, ये सब इंट्रोडक्शन बाद में देख लेंगे, नमस्ते सलाम बाद में देख लेंगे। पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी समझाने आया हूं, समझाने नहीं बल्कि आपकी खोपड़ी में डालने के लिए आया हूं बेटा। ओके, तो मिस्टेक्स कहां हो रहे हैं और कंसेप्ट कहां पर गलती है वो जरा देख लेते हैं। देखो, पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक टूल से। मैं जमीन पे एक मास रखा हूं जिसका एम मास है, कैपिटल एम, और ये छोटा सा मास रखा हुआ, इसका मास है एम। अरे हिमालय का पत्थर को ऊपर फेंका रे, मैं ऊपर फेंका विद वेलोसिटी v, और ये छोटा सा पत्थर को भी ऊपर फेंका मैं विद वेलोसिटी v। जब मैं ऊपर फेंका ये जी ऊपर जाके यहां रुक गया, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी mgh, और इसका भी वही हालत है। इसकी अपनी मास के हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, और ये राइज हुआ यहां आके रुक गया, इसकी एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अब मजे की बात देख, ये m कट गया, और जब तू कैलकुलेट करेगा मेरा बच्चा, h इजिकल टू वी स्क्वायर बाई 2g आया। इसको भी m कट गया, इसका h आएगा वी स्क्वायर बाई 2g। सारा दोनों का वेलोसिटी सेम, दोनों के डिनोमिनेटर में 2g, यानी कि कैपिटल H इजिकल टू स्मॉल h, कैपिटल H इजिकल टू स्मॉल h, यानी कि हिमालय का पत्थर, हिमालय पहाड़ को ऊपर फेंको, छोटे से बॉल को ऊपर फेंको, ऊपर जाता है, वेलोसिटी दोनों को सेम वेलोसिटी दो। सो हाइट अटेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। मास से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा पत्थर हो या छोटी से पत्थर हो, मास से कोई लेना देना नहीं, दोनों की हाइट सेम आएगी, दोनों एक ही हाइट अटेंड करेंगे। ये फंडामेंटल कभी नहीं भूलना, गॉट इट। अब हम बढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, इसको रख के कोई फायदा नहीं है, आपके वीडियो से नहीं मिटेगा बेटा। ओके, सो ये तो फंडामेंटल आपको सिखाने के लिए मैंने बता दिया दैट राइज इन हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। अब बताते हैं, कोई भी बच्चा को टीचर पूछती है अरे फॉर्मूला लिख रहे ग्रेविटेशन का, फोर्स का, तो बच्चा सीधा सीधी लिखता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ। जिस मास पे फोर्स एक्ट कर रहा है उसे m लिखो और नीचे r स्क्वायर कर दो। ओके, यही तो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। बच्चा ये लिखता है, यही तो बच्चे से गलती हो रही है। बच्चे को कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कि सही तरीका लिखने का इस माइनस साइन आएगा मेरा बच्चा। यहां पर इस माइनस साइन को तुम अगर नहीं लिखेगा बड़ा मुसीबत में पड़ जाएगा मेरा बच्चा। ये माइनस साइन के साथ है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड फोर्स है, नीचे की तरफ टान रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर काश मेरा मास यहां पर होता तो फोर्स उस पे कितना लगा रहता है, इतना फोर्स। मैंने उसको अपनी ताकत लगा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स एक्ट करता नीचे की तरफ, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस। ओके, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वर्क डन। सो फोर्स की जगह मैं माइनस जी एम आर स्क्वायर दे दूं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट डी आर था डिस्प्लेसमेंट। सो उस डिस्प्लेसमेंट को डी आर को दे देता हूं, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आती है माइनस। सो ये माइनस जी एम आर स्क्वायर डी आर
एंड -1 माइनस माइनस कट के पॉजिटिव साइन आ जाएगा, आपका आंसर आएगा GMMDR R²। ये आया रे मेरा बच्चा का वर्क डन। सो स्मॉल वर्क डन इसे कह सकते हैं। स्मॉल वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग द मास फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इज दिस मच स्मॉल वर्क। अब इसी स्मॉल वर्क को तू काम करते 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 मेरे मास को तू इंफिनिटी पे लेके चला गया। अरे वाह, इंफिनिटी पे लेके चला गया तू, घसीटते घसीटते ताकत लगाते लगाते तो इंफिनिटी पे ले गया। तो यानी कि ये छोटा सा वर्क अब इंटीग्रेट होना शुरू हो गया। कैसे इंटीग्रेट होगा? इसी में ओके, जी कैपिटल एम स्मॉल एम नीचे में R² DR। गॉट इट? ये होना शुरू हो गया मेरा बच्चा। कहां से? समझ लो सरफेस ऑफ अर्थ से शुरू किया, तू ऊपर धीरे धीरे ले जाना। तो लोअर पोजीशन को R रख दे और अपर को इंफिनिटी रख दे। बस यही करना है मेरा बच्चा। अगर इसको कर लिया तो ये छोटा सा इंटीग्रेशन कर लिया, वर्क डन निकल जाएगा। ओके, GMM इसे बाहर कर दे कांस्टेंट क्वांटिटी, इसे इंफिनिटी कर दे। सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस वन, सो DR R²। ओके, इंटीग्रेशन तो तुझे मालूम है मेरा बच्चा, सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक। नीट के बच्चे और जेई के बच्चे तो पानी की तरह करते हैं इसको। सो यह आएगा -1/R और ये इंफिनिटी और ये R। ओके, जब इसको सॉल्व करेगा तेरे पास आंसर आएगा मेरा बच्चा GMM और ये आएगा वर्क डन। अरे वाह, इतना मैंने काम किया इसे इंटीग्रेट करने के बाद में। इंफिनिटी अपर लिमिट, रेडियस लोअर लिमिट, इतना करने के बाद ये आया। अरे वाह, गॉट इट। सो अब ऊपर का झमेला मिटाते हैं। यहाँ जगह नहीं है, जगह कहां पर क्रिएट कर लेते हैं? यहां पर। ये वर्क डन है। चला, ये वर्क डन लाएगा कहां से रे? मैं कहां से लाएगा ये वर्क डन? इतना ताकत कहां से लाएगा? जमीन पे खड़ा होके हाई वेलोसिटी से उस मास को फेंका था किसी जमाने में, उसे काइनेटिक एनर्जी दिया था। वही काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो ये आया वर्क डन GMM, नीचे में है R। हाला काटो मास को, काटो मास को। ये V इज इक्वल टू √2GMR। गॉट इट? ओके, सो ये आया escape velocity, that is velocity with which you should project a mass so that it never comes back to the earth. It leaves the gravitational field of earth, it goes to infinity. So that is the escape velocity. escape velocity का फॉर्मूला आ गया। अभी escape velocity का फॉर्मूला एक फॉर्म में आया। अभी मैं तुझे बताता हूं कि साला जब GM कभी भी आ जाएगा, ये GM आ जाएगा तो इसको करने, इसको हटाने का तरीका क्या है? तेरे सरफेस पे जब पड़ा हुआ था कोई मास, तो उसको जमीन टान रही थी किस फोर्स से? इस फोर्स से जमीन टान रही थी। MM कट गया। ओके, जब भी तुझे G0 R इधर एक R ट्रांसफर कर देगा, GMR आ जाएगा। सो ये GMR को हटा के तू G0R लिख सकता है। ओके, सो मेरे बच्चे की एस्केप वेलोसिटी अब आ गई 2 तो है GM/R की जगह में G0। ओके, G0R दे देगा। गॉट इट? G0R दे देगा। एस्केप वेलोसिटी
टू जीरो इस फॉर्म में भी लिख सकता है, इस फॉर्म में भी लिख सकता है। सो एस्केप वेलोसिटी का कहां पर नेगेटिव लेना, कहां पर पॉजिटिव लेना, छोटे छोटे वीडियो बनाता देखना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री के सीरीज ऑफ आने वाले हैं, देखते रहो, सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलता है कि आपके अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। करो नहीं करो आपकी मर्जी, मैं थोड़ी बोलूंगा बटन दबाओ बटन दबाओ बटन दबाओ। ओके ओके, सी यू, बाय।